बच्चों आज से अपने चैनल पर 10th की बैचेस चालू हो गई है। सारे लेक्चर आपको 10th के मिलने चालू हो जाएंगे। एक चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज आपको सारे वीडियो टाइम पर अपलोड हो जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है रियल नंबर्स चैप्टर है, पहला चैप्टर है, पहला उसका थ्योरम 1.1 है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये जो क्लास चल रही है ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के पर्सपेक्टिव से है। दोनों ही बच्चे इस चैनल से जुड़कर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। जो हमारी पहली थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें ये लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। अब होता क्या है, खैर इसका मीनिंग हिंदी में भी लिखा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, बाकी इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। एवरी कंपोजिट नंबर, बच्चों आप लोगों को पता होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। नहीं पता है, इसके लिए और सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कंपोजिट नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जो किसी दूसरे नंबर के टेबल में आ जाते हैं, खुद के या वन के अलावा किसी और के टेबल में आ सकते हैं। दोज आर द कंपोजिट नंबर्स। और प्राइम नंबर्स वो हो जाएंगे जो खुद के और वन की टेबल में ही आएंगे और किसी नंबर के टेबल में नहीं आएंगे। कहने का मतलब यह हुआ है हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फॉर एग्जांपल एक कंपोजिट नंबर ले लेता हूं मैं 12 को मैं कुछ प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, लाइक 2 into 3 into 2, 2 3 are 6, 6 2 are 12। ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कुछ प्राइम से वहां पर और उनका प्रोडक्ट मिलकर ये कंपोजिट बन गया। आगे क्या लिखा है, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये एक यूनिक रहेगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम ऑर्डर को छोड़ देते हैं तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। इसी को हिंदी मीडियम वाले यहां पर देखें, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज लिखने के लिए आता है एमपी बोर्ड्स में कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। अगर आप का नसीब अच्छा रहा तो अभी क्वार्टरली के अंदर ही यही क्वेश्चन 2 नंबर में मिल सकता है। देखो क्या है आधारभूत प्रमेय, प्रत्येक भाज्य संख्या को, यहां पर भी वही चीज है, भाज्य संख्या मतलब जो किसी से भाग जा सकती है, किसी के टेबल में आती है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में। यहां पर देखो 12 भाज्य संख्या है, 2 से 3 से 4 से 6 से भाग जा सकता है, उसको मैंने अभाज्य संख्या जो किसी के टेबल में नहीं आती, किसी के पहाड़ में नहीं आती, उसके गुणनफल के रूप में लिखा है। अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कर दिया व्यक्त, आगे इतनी बात समझ। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। इस बात का मतलब यह है, जैसे कि मैंने इसको लिखा 2 into 3 into 2। ओके, यहां पर आप देख पाएंगे कि 2 बार तो 2 आया है और 1 बार 3 आया है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था 2 into 2 into 3, अभी भी 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, और कुछ हो सकता है चेंज 3 into 2 into 2, और कुछ चेंज हो सकता है, मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। आप यहां पर ध्यान दें, यहां पर तीनों ही केस के अंदर मैंने 2 बार 2 लिया है और 1 बार 3 लिया है, इसमें भी और इसमें भी। कहने का मतलब चाहे मैं कभी भी 2 बार 2 या 1 बार 3 लूं तो हमेशा मल्टीप्लाई करके 12 ही आएगा। और कोई नंबर के लिए ट्राई करते हैं, एग्जांपल के लिए 20 देखते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5। ये देखो यहां पर ये तीनों प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है और ये कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या है। तो जब भी मैं 2 2 और 5, 2 बार 2 और 1 बार 5 का गुणा करने जाऊंगा, मल्टीप्लाई करने जाऊंगा, तो आंसर हमेशा 20 मिलेगा। फर्क नहीं पड़ता है चाहे मैं इसका ऑर्डर कुछ भी रखूं, इसका क्रम कुछ भी रखूं। जैसे कि पहले मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 10, और अभी फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक की बात समझ में आई होगी कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। अब अगर आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे है, तो आप कमेंट करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब बच्चों आज आते हैं अपन एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना। कैसे निकालना है उसके लिए देखते हैं बोर्ड पर, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, दोनों ही बुक्स में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर, ईच नंबर कौन से, ये जो सामने 5 नंबर दिए हुए हैं ये नंबर,
एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि अभी अपन ने 12 और 20 का निकाल के देखा है, ऐसे इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला है, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोला। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को, इन संख्याओं को, इंग्लिश में नंबर बोला जाएगा, हिंदी में संख्या बोला जाएगा। अगर मैं बार बार नंबर बोलूं या संख्या बोलूं तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब वही है, इनको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल मतलब गुणा कर करके व्यक्त करना है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है 140। 140 को अब गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो कुछ नहीं करना, इधर लिखो 140, इसको ले लो खोपचे में साइड में। अब कुछ नियम है, वो नियम मैं अभी आपको समझा देता हूं। अब यहां पर बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सारे नहीं होते हैं। इसको 2 से करूं, 3 से करूं, 5 से करूं, काई से करूं और कैसे करूं, और वो चीजें आती नहीं है। तो इसके लिए भी मैथमेटिक्स बेसिक की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर इन चीजों की शॉर्ट वीडियो में बना के डालता रहूंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आप 3 चीजों के रूल ध्यान रखोगे। अगर पीछे यूनिट डिजिट पर लास्ट में बिल्कुल आखिरी वाला अंक डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब इवन नंबर अगर आ जाता है, तो अगर ये नंबर हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये 2 से जाना ही जाना है 100%। ठीक है। अब अगर क्या हो कि इवन नंबर नहीं हो, जैसे कि ये सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब इनमें कभी 2 आएगा ही नहीं क्या? तो हाँ, डेफिनेटली नहीं आएगा, हम करके देखेंगे, 2 मिलेगा ही नहीं। चलो ठीक है। इन दोनों के अंदर इवन नंबर मतलब 2 मिलना चाहिए क्या? तो डेफिनेटली मिलेगा। दोनों के रिजल्ट आप देखना, बिल्कुल मिलेगा। तो पहला रूल तो हो गया 2 के लिए, अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम 2 से करेंगे। दूसरा रूल है 3 के लिए, क्योंकि 3 भी एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। अगर इन सभी को डिजिट्स को मैं जोड़ू, एग्जांपल के लिए यहां देखो आप 1, 5 एंड 6, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 क्या 3 के टेबल में आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। तो ये भी 3 से जाएगा। आप देखोगे इसका जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे 2 भी मिलेगा, मुझे 3 भी मिलेगा। देखते हैं, चलो आगे। तो 2 के रूल समझ में आ गए होंगे। 2 के लिए क्या करना है? चेक करना है, अगर नंबर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो 2 से जाना ही जाना है। 3 के लिए हम इन डिजिट्स को जोड़ के देखेंगे। चलो इसके लिए देखते हैं, 1 और 4, 5 और 0 कितना हो गया? 5। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, मतलब ये 3 से कटेगा ही नहीं। अभी जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो देखोगे आप 3 नहीं आएगा। चलो करके देखते हैं। 2 से करा, ठीक है। 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा, दोनों एक साथ ले लो, कितना हो गया? 14। 7 बार में आया। 0 कितनी बार में आया? 0 बार में। 2 से करा, 7 नहीं आया। 7 से कम क्या आया? 6 आया। कितनी बार में आया? 3 बार में। 6 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 के पीछे ये 0 हो गया। अभी इसको 10 मानो। क्या मानो? 10। 2 के टेबल में 10 कितनी बार आएगा? 5 टाइम में आएगा। 35 5 के टेबल में आता है, हम जानते हैं 7, और 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है। तो नंबर क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2, 2, 5, 7। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 बार 2 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, जितनी बार है माथे पे वो लगा दो। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 इंटू 5 इंटू 7। पहला क्वेश्चन हॉपिंग क्लियर होगा। मैंने बताया था यहां पर इनका सम 5 हो रहा है, 3 नहीं आएगा। तो देखो आप इसके फैक्टराइजेशन के अंदर आपको 3 नजर नहीं आ रहा है। दूसरा सेम क्वेश्चन है हमारे पास 156, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इवन नंबर है इसलिए 2 से जाना ही जाना है। कैसे जाएगा? 2। 2 के टेबल में 15 से कम 14 आ रहा है। कितनी बार में आ रहा है? 7 बार में। कितना बचा? 1। 1 के पीछे लगा 6, कितना हो गया? 16। कितनी बार में आता है बेटा? 8 बार में आता है। ठीक है। 78 फिर से इवन नंबर है, सम संख्या है, पीछे 8 दिखाई दे रहा, मतलब 2 से निपटेगा। ओके। 7 से कम 2 की टेबल में 6 आता है। कितनी बार में आता है? 3 बार में। कितना बचा? 1। 6 हो गया, 1 के पीछे 8 लगा, कितना हो गया? 18। 18 कितनी बार में आया? 9 टाइम्स। ओके। 39। अभी देखो 2 से तो जाएगा नहीं, समझ में आ गया, क्योंकि ये अब इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं हो सकता। क्या करो? इनको जोड़ के देख लो। 3 और 9 कितने हो गए? 12। 12 हो गए। क्या 3 के टेबल में आता? तो हाँ आता है। चलो 3 से करके देखते हैं। ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है। क्या हो जाएगा? 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 13 है। 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। समझ में आ रहा होगा? नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं फिर से समझा दूंगा, इन चीजों को फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे।
नो प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 3 8 2 5। ओके, 3 8 2 5। दो के रूल में अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते बता चुका। 2 से करने के लिए क्या करना है, 3 से करने के लिए क्या करना है। आप एक और ध्यान रखना, 5 से कब जाएगा, और बाकी उसके बाद रूल याद रखने की जरूरत नहीं। 2 का याद रखो, 3 का याद रखो और 5 का याद रखो। चलो इसको करके देखते हैं। अब ये इवन नंबर नहीं है, ठीक है, तो 2 से तो जाना नहीं। 3 का चेक करें, 3 और 8 11, और 3 11 और 2 सॉरी 13, 13 और 5 18, 18 मतलब 18। 3 की टेबल में आता है क्या, तो हाँ आता है, ठीक है, तो ये 3 से जाएगा। देखते हैं कैसे जाएगा। 3 से करें, 3 1 जा 3, ये तो चलो शहीद हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं कि उसके आगे लगे, ठीक है। 8 से कम 3 की टेबल में 6 आता है 2 बार में, कितना बच गया, 2 बच गया, 6 माइनस हो गए तो 2 के पीछे 2 लग गया, तो कितना हो गया 22, 22 हो गया है। 22 कितनी बार में आ रहा है, तो 22 नहीं आ रहा है, 21 आ रहा है 7 बार में। ओके, कितना बचा, एक के पीछे लगा 5। 15 कितनी बार में आया, 5 बार में। ओके, तो ये 3 से इस तरीके से गया। अभी फिर इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, क्या अभी भी 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 से जा रहा है। फिर से करते हैं, 3 की टेबल 1 नहीं आ रहा, 12 4 टाइम में। ओके, 7 से छोटा 6 2 बार में, 1 बचा 15 5 बार में। 4 2 5 काउंट करते हैं, 4 और 2 6 और 5 11। अब 3 की टेबल से नहीं जाएगा, ठीक है। अभी तक का नॉलेज यहां पर खत्म। 2 से भी नहीं जा रहा है, 3 से भी नहीं जा रहा है। अगर किसी नंबर के एंड में 5 नजर आ जाए तो उसको 5 से कर दो आंख मीच के, अगर 2 और 3 से नहीं जा रहा है तो, ठीक है। एंड में 5 दिख रहा है, 5 से जाना ही जाना है। 5 की टेबल में 4 नहीं आता, 42 से छोटा 40 आता है 8 बार में, ठीक है। कितना बचा, 2 के पीछे लगा 5, 25 5 बार में। 85 फिर से 5 दिख रहा है, 8 से कम 5 आया, एक बार में 3 बचा, 35 7 बार में 17, ठीक है। 17 से जाएगा, खुद प्राइम नंबर है। अभी देखो क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, 3 2 बार हो गया, 5 के भी माथे पे 2 और 17 एक बार। जब एक ही बार है तो माथे पे जबरदस्ती का वजन नहीं लगाना, ये एक बार रहना तो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5005, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन, नहीं तो आपको करने के लिए देते, बाकी आप बोलोगे कि ये क्या है, हमें खुद करना होता तो खुद कर लेते, हम यहां क्यों आते हैं, ठीक है। 5 से करके देखते हैं, 5, ठीक है। क्या बोला था मैंने कि या तो पीछे वाला नंबर देखो 2 से हो रहा क्या नहीं हो रहा, पीछे वाला नंबर से समझ में आ रहा 2 से नहीं जा रहा, या फिर ऐड करके देखूं, 3 से जा रहा कि नहीं जा रहा, तो ऐड कर रहे हैं तो ऐड हो रहा है 5 और 0 0 5 और 5 10, तो 3 से भी नहीं जा रहा क्योंकि 10 जो है 3 की टेबल में नहीं आता। तो ऑब्वियसली अगला स्टेप हमारा 5 के लिए, क्योंकि 4 तो खुद प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 5 आया एक बार में, 0 आया 0 बार में, 5 आया एक बार में। ओके, अब 5 से भी नहीं जा रहा, 2 से तो जाना ही नहीं था, 3 से भी नहीं जाना था, तो अब क्या, अब है थोड़ी सी रिस्क। कैसे है रिस्क, तो अब हमें हीट एंड ट्रायल मेथड अपनानी पड़ेगी। अगले प्राइम नंबर कौन से हैं, चलो आपको थोड़े से प्राइम नंबर बता देता हूं मैं। 2 3 5 7 11 13, फिर 17 हो जाएगा जो किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, 19 नहीं आ रहा है, 23 नहीं आ रहा है, बस ये इतने में आपका काम होना ही होना है डेफिनेटली। ये कुछ प्राइम नंबर है, इनसे अपन डिवाइड कर करके देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो एक ट्राई करते हैं, 7 से करते हैं। 7 की टेबल में 10 से कम आया 7, एक बार में कितना बचा 3, 3 के पीछे लगा 0, कौन सा वाला 0 लगा, ये वाला 0 लगा, कितना हो गया 30, 30 से कम 28 आता 4 बार में, तो 4 लिखा, कितना बचा 2, 30 से कम 28 आया, कितना हो गया -2 हो गया, 2 के पीछे 1 लगा, कितना हो गया 21, और 21 आता है कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, ठीक है। तो ये तो नसीब अच्छे अपने जो 7 से हमारा डायरेक्ट काम हो गया, अगर नहीं होता तो फिर दूसरा ट्राई करते, 11 ट्राई करते, 13 करते, 17 करते, 19 करते, ठीक है। अभी 143 क्या 7 से जाएगा, तो डेफिनेटली नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 14 आया 2 बार में, बाकी 3 तो बच जाएगा ना, 3 तो आ ही नहीं रहा, खत्म तो हो ही नहीं रहा है, हमें खत्म करना है इसको, पूरी तरीके से धराशायी करना है, और उसके लिए क्या है, ये पूरा डिविजिबल होना चाहिए।
11 से करके देखते हैं। 11 की टेबल में 1 बार में 11, ओके 14 से कम 11 आ गया। कितना बचा? 3, 3 के पीछे फिर 3 लगा 33। 11 की टेबल हर बच्चे को आती है, 11, 22, 33, 44, ओके 33 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। और 13 क्या है? खुद प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है 7429, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका और आंसर बताने की कोशिश करूंगा। देखो इसमें क्या है बच्चों, 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि पीछे डायरेक्ट देखते ही मालूम पड़ जाता, अभी बात हो गई थी। सम करके देखें, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया? 22। तो 3 की टेबल में नहीं आया तो काम खत्म। 5 से नहीं जा रहा, पीछे 5 नहीं दिख रहा, 7 से करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 42 आ जाएगा। 6 बार में 0 6 लग जाएगा, 9 फिर रह जाएगा, ठीक है। 7 से नहीं जा रहा है, 11 से करके देख लेते हैं। करके देखें, चलो करके देखते हैं 11 से। 74 से कम 66 आया, 6 बार में कितना बचेगा? इसमें 66 से माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा। 8 के बाद लगेगा 2, 82। 82 से कम 77 आ जाएगा, 5 बचेगा, 5 के पीछे 9, 59, ओके। तो 11 से नहीं जाना है। अब नहीं जाना है तो क्या रास्ता है? अगला फिर रास्ता है 13। 13 से करके देखते हैं। 13 की टेबल में 74 से कम कितना आता है? 5 टाइम में 65। 9 बचेगा, 9 के पीछे 2 लग जाएगा, 92 से कम 91 आ जाएगा। 1 बचेगा और पीछे लग जाएगा 9, तो 19 नहीं आता। 13 से नहीं जा रहा है, अगला स्टेप क्या है? 17। 17 की टेबल में 74 से कम आ जाएगा बच्चों 68। कितनी बार में आ जाएगा? तो 4 बार में आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 के पीछे लगेगा 2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 62। 62 से कम 17 की टेबल में आ जाएगा 51। 51 माइनस करें कितना बचेगा? 11 और पीछे से उतरेगा 9। 3 बार में 51 आया, ऊपर से बचा 11 और पीछे हो गया 9, 11, 9 मतलब 119। 119 कितनी बार में आया? 7 बार में आएगा 17 की टेबल में, ओके। तो यहां पर ये हो गया है 437। इसके बाद हम देखेंगे 17 की टेबल में क्या ये आ पा रहा है, करके देखते हैं। 17 की टेबल में ये 34 माइनस हो जाएगा, 9 बचेगा, 97 नहीं आ रहा है, ओके। तो अगला स्टेप है हमारा 19। 19 की टेबल हम देखेंगे, 19 देन 38। तो 2 बार में क्या हो गया? 38। कितना बचा यहां से? 5 और पीछे लगा 7। 57 19 की टेबल में आता है, कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। कितना हो गया नीचे? 23। और 23 मैंने क्या बोला है? खुद प्राइम नंबर है। इट मींस अगला जो प्राइम फैक्टर है इज 23। तो जब इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, इट इज 17 इंटू 19 इंटू 23। उम्मीद है फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।